देखो गूगल सर्च कंसोल के अंदर इस टाइम साइट मैप कुड नॉट फेच का एरर बहुत लोगों को देखने को मिल रहा है और मेरे को कमेंट्स में, डीएम्स में, व्हाट्सएप में हर जगह मैसेजेस आ रहे हैं। एंड इसको कैसे सॉल्व करना है, स्पेशली तब जब लोगों के साइट मैप एक्सेसिबल है, यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने ओपन करा ना, तो ये जो साइट मैप है कंप्लीटली शो हो रहा है, इसमें कोई एरर नहीं, फिर भी ये साइट मैप सबमिट नहीं हो रहा। अब इसका प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा रिगार्डिंग टू ब्लॉगिंग एंड सर्च कंसोल एरर्स एंड ब्लॉगर स्पेशली। अब देखो ये जो वेबसाइट तुम्हें दिख रही है, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। उनके आर्टिकल्स वगैरह इंडेक्स नहीं हो रहे थे और वो एक न्यू ब्लॉगर हैं। इस पे हमने सबसे पहले अपनी मेटा कोड 2.0 थीम को इंस्टॉल किया है, जो कि तुम लोग इंटरफेस देख सकती हो। और अगर तुम्हें भी परचेज करनी हो सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन व्हाट्सएप। मेरे पास जब ये वेबसाइट आई थी तब मैंने सबसे पहले इसमें सेटिंग देखा था कि एग्जैक्टली इसमें सेटिंग क्या हो रखी है। देखो मोस्ट ऑफ दी सेटिंग इन्होंने मेरी वीडियो को देखकर अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, बट यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने मिस किया था रोबोट्स वाले सेक्शन पे, यानी कि जो हम अपने वेबसाइट के लिए robot.txt डालती हैं उससे रिलेटेड। एंड यहाँ पर मैंने देखा था कि लाइक ये प्रॉपर तरीके से डला हुआ नहीं था। एंड इसके नीचे अगर देखा जाए जो साइट मैप है ये भी सही तरीके से दिया हुआ नहीं था। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे दोनों साइट मैप ऐड करे हैं, जैसे कि जो पेजेस वाला साइट मैप होता है एंड आर्टिकल वाला साइट मैप होता है। इन दोनों को प्रॉपर तरीके से ऐड करना है एंड इनको अलाउ करना है। बाकी कुछ चीजें मैंने डिसअलाउ कर दी बिकॉज ऑफ उनकी नीड नहीं थी। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों ने इतना करके रखा हुआ है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अब इसके बाद से ही प्रोसेस शुरू होता है ये समझने का कि कुड नॉट फेच एरर को कैसे सॉल्व करना है। मैं इसको कर लेता हूँ सेव एंड अब चलते हैं अपन अपने साइट मैप पे डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैं अपने साइट मैप को भी एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ एंड यूआरएल को भी कॉपी कर लेता हूँ। एज इट इज तुमको भी करना है। ये करो कि ये जो इंस्पेक्शन वाला टूल दिख रहा है ना, इस पे पेस्ट करना है अपनी यूआरएल को और यहाँ पे अपने को कुछ चीज़ें देखना है। अब देखना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले टेस्ट लाइव यूआरएल कर लो। यहाँ पे अपने को वैसे भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली मुझे ये पता करना है कि क्या इस पर्टिकुलर यूआरएल को एक्सेस कर पा रहा है गूगल बॉट या नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पर बता रहा है गूगल इंस्पेक्शन टूल स्मार्टफोन, मतलब स्मार्टफोन टूल जो भी बोलो, या जो स्मार्टफोन का जो बॉट होता है, इनका जो क्रॉलर वगैरह होता है, उसने ये डिटेक्ट किया है कि इसमें नो इंडेक्स टैग डला हुआ है, इसको इंडेक्स नहीं करवाना है। बट मेन चीज़ यहाँ पर ये थी कि ये पार्टिकुलर जो साइट मैप है इसको गूगल या जो गूगल के बॉट्स हैं वो पा रहे हैं, यानी कि जो पार्टिकुलर पेज है वो फेच हो रहा है प्रॉपर तरीके से। मेन चीज यहां पर हमको ये चेक करनी थी। अब सेकंड स्टेप ये है कि तुम्हें गूगल पर आना है एंड सर्च करना है साइट मैप वैलिडेटर। टॉप पर ही वेबसाइट आ जाएगी, इसको डायरेक्टली ओपन करना है और अपने को यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर देना है एज इट इज एंड वैलिडेट साइट मैप पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपने को डायरेक्टली पता चल रहा है कि नो इशू। अगर तुम्हारे में इशू आता है देन एक ये भी गलत चीज़ है एंड इसको कैसे सॉल्व करना है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अगर नो इशू आ रहा है तो अच्छी चीज़ है। अब अपने को नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है जो कि है ये साइट मैप पे अगेन आना है। अब हमको क्या करना है, डायरेक्टली ये जो साइट मैप है ना इसको यहाँ पर हर टाइम लाइक कुछ दिनों पे या 2 से 3 दिनों पे 2 से 4 आवर पे समथिंग अपने को यहाँ पर ये अपलोड करते रहना है। अब बेसिकली मैं तुमसे ये करवा क्यों रहा हूँ अभी ये समझो। देखो अभी यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो साइट मैप है वो एक्सेसिबल भी है और ये कुड नॉट फेच का एरर भी दे रहा है। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं अब अवेलेबल। हम जब भी इसको साइट मैप सबमिट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो ये सक्सेसफुली तो आता है, बट यहाँ पर कुड नॉट फेच का एरर भी दे रहा है। एंड इसको सॉल्व करना सच बताऊं तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली ही सॉल्व होगा आफ्टर सम टाइम। क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था अगर इतना करोगे तो आफ्टर सम डेज ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो प्रोसेस रहती है इंडेक्सिंग वाली वो तो तुमको मैन्युअली ही करना पड़ता है, यानी कि ये जो यूआरएल बार है इसी पर से ही तुमको अपनी हर एक आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाना होगा। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम न्यू
ब्लॉगर्स पर ही आ रही है, और कुछ जैसे जिन्होंने लाइक ब्लॉगिंग वगैरह बीच में छोड़ दिया था बट अब अगेन अपने ब्लॉग पे एक्टिव हो रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उनके पे भी कुछ कुछ लोगों के में शो हो रहा है। ज़्यादातर तो वैसे न्यू पे ही शो हो रहा है। तो मेन जो रेफरेंस निकल के आता है तीन चीज़ों पे में से, पहला तो अपने को ये जो ब्लॉगर के अंदर था robot.txt पे ये प्रॉपर तरीके से ऐड करना है अपने दोनों साइट मैप पे। एंड दूसरा अपने को फोकस करना है अपने आर्टिकल्स को इंडेक्सिंग पे, यानी कि उन्हें मैनुअली इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डालना है जो कि हमेशा सेम ही रहेगा, तो उस पर अभी फोकस करना। एंड थर्ड चीज़ ये है कि अपने को 2 से 3 दिनों पे लाइक ये करना है, मतलब अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट डालनी है कि भैया एक बार चेक करो शायद डिटेक्ट हो जाए। देखो नॉर्मल सी चीज़ है, जब ये साइट मैप एक्सेसिबल है और फिच भी हो रहा है, अपन ने स्टार्टिंग में सर्च किया था यानी देखा था, फिर भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो वही रीज़न है। अभी जो मैंने बोला अपने इंडेक्सिंग के लिए फोकस करो, आफ्टर सम डेज या एक आध महीने के अंदर अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। अभी एग्जैक्ट मैं इसका आंसर नहीं दूंगा क्योंकि पहले इतना ये एरर देखने को नहीं मिलता था, स्पेशली तब जब सारी चीज़ें सही हों। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? तो प्रोसेस मैन्युअली अभी करने की कोशिश करो, साइट मैप नहीं हो रहा बट कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वेट करो अभी। और हाँ, अगर थीम पसंद आई हो और परचेज करना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, या किसी और चीज से रिलेटेड तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर ऑल द थिंग्स आर पेड। बाकी तुम लोग जानो यार, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, यानी किस एरर पे चाहिए या किस टॉपिक पे, एनीथिंग कमेंट में बताओ यार। और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं ये भी सारी चीज़ें बता देना, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल सके इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का जो मोटिव था वो थोड़ा सा लाइक सॉल्व हुआ, लोगों के लिए हेल्पफुल थी, है ना? तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू।